परिणत हो गए हों, उस आत्मज्ञानी के लिए फिर न कोई मोह रह जाता है, न कोई शोक। यहां उपनिषद उस स्थिति का वर्णन कर रहा है जहां आत्मा की एकता का साक्षात्कार होता है। यस्मिन शब्द उस आत्मा की ओर संकेत करता है जिसमें समस्त प्राणी स्थित हैं, जिसका अनुभव यह है कि सभी जीव उसी परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं और वह आत्मा ही उन सब का मूल स्वरूप है। वही सभी रूपों में अनादिकाल से विद्यमान है। यहां आभूत का तात्पर्य है जो आत्मा सभी में सदा से है, आरंभ और अंत से रहित। ऐसा ज्ञानी पुरुष जो सबके भीतर उसी परमात्मा को विशेष रूप से जानता है, अर्थात केवल बौद्धिक रूप से नहीं अपितु प्रत्यक्ष अनुभूति से, वह जब इस एकत्व को स्पष्ट रूप से देखता है तो उसके भीतर कोई विभाजन नहीं रहता। विजानतः शब्द ज्ञान की प्रगल्भता को सूचित करता है, केवल जानने से अधिक संपूर्ण आत्मसात कर लेने की दशा को। ऐसे ज्ञानी के लिए फिर को मोह अर्थात मोह की कोई संभावना नहीं रह जाती। कशोक उसे फिर किसी प्रकार का शोक भी नहीं होता। कारण यह है कि जहां एकत्व का पूर्ण अनुभव है वहां न तो किसी को अपना मानने का आग्रह रहता है, न किसी को पराया मानने की भावना। जब दूसरा ही नहीं तो न उसके खोने का शोक रहेगा, न उसके मिलने की लालसा। यही आत्मज्ञान का चरम प्रभाव है। इस प्रकार यह मंत्र वेदांत के अद्वैत सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जब आत्मा को समस्त प्राणियों में और समस्त प्राणियों को उसी आत्मा में देखा जाता है, तब जीवन के समस्त दुखों, आशाओं और भ्रमों का अंत हो जाता है। यही मोक्ष की दिशा में सर्वोच्च अंतर्दृष्टि है। जो आत्मा सब ओर से व्याप्त है वही परम ब्रह्म है। उस ब्रह्म को प्राप्त हुआ ज्ञानी शोक और मोह से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद इस अष्टम मंत्र में विस्तार से कहता है। वह ब्रह्म शुक्रम है, अर्थात शोक और अशुद्धि से रहित। शूच अर्थात शोक रहित, निर्मल, इसलिए उसे शुक्रम कहा गया है। वह अकायम है, यानी स्थूल या सूक्ष्म किसी भी प्रकार के शरीर से रहित है। न उसमें लिंग देह है, न 5 भौतिक तत्वों से बना स्थूल शरीर। वह अव्रणम है, अर्थात उसमें कोई दोष, छिद्र या खंड नहीं है। व्रण का अर्थ होता है चोट या विदारण, किंतु वह ब्रह्मपूर्ण और अखंड है, अतः अव्रण है। वह अस्नाविरम है, यानी स्नायु और रक्तादि सप्तधातु रूपी भौतिक संघटनों से भी रहित है। वह न केवल शरीर से रहित है बल्कि शरीर के कारण उत्पन्न होने वाले दुख और सीमाओं से भी मुक्त है। वह शुद्धम है, अपने आप में पवित्र, निर्दोष, और क्योंकि वह पूर्णतः शुद्ध है इसलिए अपाप विद्धम है। उस पर पाप का कोई प्रभाव नहीं होता।